प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमने पिछले 5 लेक्चर में आपको त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति से परिचय कराया, उसके क्वेश्चन कराए। अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी दैनिक जीवन में हम त्रिकोणमिति का कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में अब हमें समझना है। तो इससे रिलेटेड टॉपिक है, जो अगला चैप्टर है आपका, वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी ऊंचाई तथा दूरी। ठीक है बच्चों, ऊंचाई तथा दूरी से संबंधित प्रश्न जो त्रिकोणमिति से हल किए जाते हैं। तो देखिए, ऊंचाई तथा दूरी का क्या यूज है त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी में, इसको समझिए। ये तो सपोज करिए कोई खंभा है, कोई पोल है, वो AB ऊंचाई है उसकी, कोई खंभा गड़ा हुआ है, ठीक है, और खंभे के शीर्ष पर, उसके टॉप पर कोई चिड़िया बैठी है, ठीक है। अब हम खंभे से थोड़ी दूरी पर बिंदु C से उस चिड़िया को देख रहे हैं। तो बेटा, एक कोण मापी यंत्र होता है। हम यदि C बिंदु पर खड़े हैं तो कोण मापी यंत्र से हम उस चिड़िया पर बना हुआ कोण, उस चिड़िया द्वारा आंख पर जो कोण बन रहा है वो कोण ज्ञात कर सकते हैं। सपोज करिए ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। चिड़िया की आंख हमारी आंख पर, ये चिड़िया हमारी आंख पर 30 अंश का कोण बना रही है, यानी थीटा बराबर 30 अंश है, ठीक। अब हम खंभे से सपोज करिए 5 मीटर की दूरी पर है, तो ये जो क्षैतिज दूरी है ये कहलाती है दूरी, और ये क्या है, खंभे की ऊंचाई। अब खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है कि खंभा कितना ऊंचा है। तो बेटा, हम खंभे पर चढ़ नहीं सकते कि ऊपर से फीता नापने वाला हम उसको नापें खंभे की ऊंचाई कितनी है। हाँ, हम कोण मापी यंत्र से कोण ज्ञात कर लिए, क्षैतिज दूरी नाप के दे लिया, जितनी दूरी हम खड़े हैं, जितनी दूरी पर खंभे से, वो नाप लिया। तो ये दूरी हमें मिल गई, BC दूरी मिल गई, कोण थीटा मिल गया। तो खंभे की ऊंचाई कैसे ज्ञात करें, इसके लिए देखिए, तो यही त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। देखो बेटा, इस समकोण त्रिभुज में ये खंभा और क्षैतिज दूरी के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये AB यानी जो खंभा है, जो पोल है, वो लंब का काम कर रहा है। आधार की दूरी हमें पता है। सपोज कर लीजिए कि ये जो दूरी है BC, ये 5 मीटर की दूरी है। हम खंभे से 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, और ये जो थीटा है, यानी जो कोण बना रहा है C बिंदु पर, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो लंब, आधार और आधार पर का न्यून कोण। तो बेटा, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार आता है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीनों पढ़ा है आपने लाल बटे कक्का। ये पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोला। तो जो टेन थीटा है वो होता है लंब बटे आधार, लंब अपान आधार, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इसमें अधिकतर प्रश्नों में आपको tan थीटा ही लगाना है, क्योंकि ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो त्रिकोणमितीय अनुपात लगता है वो tan थीटा लगता है। तो यहाँ पर यदि हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, उसकी ऊंचाई को हमने h मान लिया। h मीन्स होता है हाइट, और एक ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं। तो कहेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी AB अपान BC। अब थीटा है यहाँ 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB को हमने h माना है, और BC हमारा 5 मीटर है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3 इक्वल टू h अपान 5। अब कैंची गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h√3 इक्वल टू 5
तो h बराबर कितना आया 5/√3, 5/√3 मीटर आया। लेकिन यदि हर में अंडर रूट में संख्या दी है तो हर का परिमेयीकरण कर लेते हैं, यानी इसी अंडर रूट वाली संख्या से अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 5√3 बटे √3 गुणे √3 का मान 3 आ जाएगा, 5√3/3 मीटर। ये आंसर हो गया। आंसर ये भी था लेकिन ये सरलतम रूप नहीं, सरलतम रूप ये 5√3/3 मीटर। तो बच्चों हम ऊंचाई और दूरी में इस प्रकार से tan थीटा का प्रयोग करके, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हमने खंभे की ऊंचाई निकाल लिया। खंभे की ऊंचाई h बराबर 5√3/3 मीटर। तो इस तरह से हम ऊंचाई और दूरी में त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। अब देखो बेटा, ये तो बात हुई जब नीचे से कोण हमें दिया था, जिसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। कि तो उन्नयन कोण का मतलब जब हम ऊपर सर उठाते हैं, उन्नयन का मतलब होता है उठाव कोण। तो सर उठाने पे कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। और जब ऊपर मान लो कोई पहाड़ है, पहाड़ पर कोई आदमी बैठा है, या हवाई जहाज में कोई आदमी बैठा है और नीचे की ओर देख रहा है, तो ऊपर से ए बिंदु से जब सी की ओर देखा जाएगा तो जो सी बिंदु से ए पर जो कोण बन रहा था वो 30 डिग्री था। अब ए से जो सी की ओर देखेगा तो वो जो क्षैतिज से कोण बनाएगा वो भी इतना ही होगा, 30 डिग्री ही। इसको कहा जाता है अवनमन कोण। यदि ये उन्नयन कोण है नीचे से ऊपर देखने पर, तो ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण होगा वो अवनमन कोण होगा। और अवनमन कोण बना है, अवनमन कोण यानी जब हम किसी को नमन करते हैं तो सर नीचे को झुकाते हैं, यानी नीचे की तरफ देखते हैं। तो अवनमन नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर कोण जो बन रहा है, उन्नयन जो नीचे से ऊपर की ओर बन रहा है। और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं क्योंकि दोनों एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर देखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्षैतिज से बना हुआ कोण उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। उन्नयन कोण की अनुवेदी होती है एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण की होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्वेश्चन इसके एक आधा और कराते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है अवनमन कोण। कोई व्यक्ति ये डिप्रेशन का शिकार हो जाता है बेटा तो वो सर झुकाया रहता है। डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे की ओर देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं उसको। अच्छा, अब क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं, वो कराते हैं आपको। हाँ देखिए, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई क्वेश्चन है, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई, स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है।
30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कोई मीनार है। अब इसका सॉल्यूशन देखो। कोई मीनार है AB, ठीक है, ये क्षैतिज तल है। जब C बिंदु पर मीनार का, अब देखिए, सूर्य था यहाँ पे, यहाँ था कहीं सूर्य। सूर्य से जब मीनार के ऊपर से होती हुई किरण आएगी, क्योंकि इधर तो मीनार ढक लेगा, तो मीनार से के टॉप से होती हुई जो किरण आएगी वो बिंदु C पर पड़ेगी। तो बेटा जो AB मीनार की परछाई होगी वो कितनी होगी? BC के बराबर, ठीक है। तो जब सूर्य का उन्नयन कोण था 60 अंश, उस समय AB की परछाई थी BC। अब सूर्य यहां पहुंच गया, सूर्य थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, सूर्य यहां आ गया, ठीक है, ये सूर्य। तो इस समय जो सूर्य की किरण आएगी वो बिंदु D पर आके पड़ेगी, जमीन पर बिंदु D पर आके पड़ेगी। और इस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 अंश। तो जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बढ़कर 30 अंश हो जाता है, 60 अंश से बदलकर 30 अंश हो जाता है, तो परछाई कितनी बढ़ गई? CD परछाई बढ़ गई। तो कह रहा है 40 मीटर बढ़ जाती है, यानी कितनी बढ़ गई? 40 मीटर। CD की लंबाई 40 मीटर की। ये पहले कितनी परछाई थी ये नहीं पता, मीनार की ऊंचाई कितनी थी ये भी नहीं पता। ये पता है कि पहले सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, अब 30 अंश हो गया। तो पहले की जो परछाई थी और अब की परछाई में 40 मिनट का डिफरेंस हो गया, यानी 40 मिनट परछाई बढ़ गई है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। तो मीनार की ऊंचाई AB बराबर x मान लिया, और पहले जो परछाई थी उसको हमने मीनार की ऊंचाई को h माना, और पहले जो परछाई थी उसको x मान लिया, आधार, ठीक है। आधार को x से डिनोट किया जाता है, ऊंचाई को x से। अब इसमें हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर तथा प्रारंभिक परछाई, जो पहले परछाई थी, परछाई BC बराबर, सॉरी, मीनार की ऊंचाई h मीटर और परछाई BC बराबर x मीटर, ठीक है बेटा। मीनार की ऊंचाई h माना और प्रारंभिक परछाई BC बराबर x मीटर। अब पहले बेटा समकोण त्रिभुज कौन सा देखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में h और x कोण दिया, आधार पर का कोण दिया 60 डिग्री। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? tan का, tan थीटा, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, यानी AB अपान BC यानी h अपान x। तो बेटा tan 60 का मान होता है √3 बराबर h अपान x, ठीक है। तो h बराबर आ गया कितना? x √3 मीटर, ठीक है। ये अननोन है, ये x पता नहीं हमको, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब आओ, जो दूसरी कंडीशन कही गई है कि जब उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, उस स्थिति में तो पुनः अब की बार समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज ABD, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। ये नहीं लेंगे, ये वाला त्रिभुज पूरा लेंगे। ABD में
आपकी बार कोण कितना है, आधार पर करीब कोण 30 अंश, तो tan 30 डिग्री बराबर AB अपान BD, आधार कितना है BD, tan 30 का मान होता है 1/√3, AB है h और BD की लंबाई हो गई x + 40, x + 40। तो बेटा इससे मैं कैंची गुणा कर दो, h√3 बराबर x + 40। अब h का मान हम निकाल चुके हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मान रखने पर h का मान है x√3 गुणे √3 बराबर x + 40। तो आ गया √3 गुणे √3 हो गया 3, x बराबर x + 40। तो x को इधर ले आओ पक्षांतर करके, तो घट जाएगा 3x - x 2x बराबर 40। तो x बराबर 40/2 यानी 20 मीटर। बेटा पहले वाली परछाई हमें मिल गई, x का मान मिल गया 20 मीटर। अब हमें तो ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर h बराबर x√3 बराबर x का मान है 20 × √3, यानी मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। अब बेटा ये आंसर हो गया। यदि सवाल में √3 का मान 1.732 दिया गया है तो आप मान रखेंगे, नहीं तो इसी में आंसर दे देंगे। यदि √3 का मान दिया है तो 1.732 मान होता है, √3 की जगह मान रख देंगे और तब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 7 दूनी 34 और 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 34.64 मीटर। यदि सवाल में दिया है √3 का मान तो रखेंगे, अन्यथा 20√3 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। अब एक्सरसाइज से और एग्जाम्पल देंगे आपको हम क्वेश्चन, इसको आप करिएगा और कल जब मैं क्लास लूँगा आपकी तो आप बताइएगा अपनी समस्या। ठीक है, बाय।